सभी को नमस्कार। अभी नवरात्रि के दिन स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसे कि हम नवरात्रि में नौ देवी के बारे में सभी जानते हैं, फिर भी इस पे हम थोड़ा एक बार नए सिरे से बात करते हैं। नवरात्रि वास्तव में ये हमारा जैसे कि आजकल त्योहार मनाते हैं, माँ को घर में लाते हैं और 9 दिन उनकी पूजा करते हैं। तो उनको हमने हमारी 3 प्रवृत्तियां हैं ना, राजसी, तामसी और सात्विक। तो उन प्रवृत्तियों के आधार पर उनको 3 भागों में 9 दिन को बांट देते हैं। तो शुरू के 3 दिन काली के, फिर आगे के 3 दिन लक्ष्मी के, फिर आगे के 3 दिन माँ जगदम्बे के, सरस्वती के। ऐसे करके हमारी तीनों प्रवृत्तियां जैसे तामसी से शुरू करके राजसी और राजसी से शुरू करके सात्विक तक पहुंचने की एक क्रिया है ये, सांकेतिक रूप से। जैसे 9 दिन में वो कंप्लीट कर लेते हैं हम उसको, एक चक्र को, जो हमारा जीवन में अगर कंप्लीट हो जाए तो हमारा जीवन तर जाएगा। जीवन का जो परिणाम है भवसागर के पार जाना, परमात्मा में लीन होने का, वो हमारा देवी शक्ति पूरा साकार कर देती है। तो ये हर साल हम 9 दिन तक उसका अभ्यास करते हैं, साल में 2 बार। तो ये नवरात्रि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, जिसमें 9 दिन में हमने माँ भगवती को 9 नाम दिए हैं। वास्तव में ये सृष्टि की जितनी भी ऊर्जा है, जितने तरह की भी ऊर्जा है, जो कि सृष्टि पूरा एक ऊर्जाओं का खेल है, उन ऊर्जाओं को हमने अगर हम डिवाइड करेंगे ना, तो 9 तरीके की ऊर्जा है। बहुत सारी ऊर्जा हैं, पर वो टोटल है 9 तरीके की। तो 1 से और 9 तक की जो संख्या है, हम देखते हैं कि वो पूर्ण संख्या है। 1 से 9 तक की संख्या होती है, उसके बाद फिर वही संख्या रिपीट होती रहती है, 10, 11, 12, 20, 21, 22, यानी कि वही 1 से 9 तक की संख्या को हम असंख्य संख्याओं में देखते हैं बदलते हुए। इसी तरह माँ के 9 रूप हैं, उनको हम असंख्य ऊर्जाओं के रूप में अनुभव करते हैं हमारे जीवन में, वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं। जैसे कि कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत, है तो अनंत वो, फिर भी हमने उनको 9 भागों में बांटा है। और 9 के बाद फिर कोई संख्या भी नहीं है, आप सब जानते हैं, तो एक पूर्ण संख्या है। तो हम गणित की भाषा में बात करें तो इस तरह से हम 1 से 9 तक की संख्याओं को देखते हैं, पूर्ण संख्याएं। और हम वैसे देखें तो हमने इनको, जैसे जीवन हमारी यात्रा है, तो अभी मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जैसे हम बात करते हैं विज्ञान से जोड़ने की, हमारे अपने व्यक्तित्व से जोड़ने की, इनको पूरी सृष्टि के ब्रह्मांड के नियम से जोड़ने की। तो हम देखते हैं कि जैसे भगवान विष्णु है, अब इतने भगवान के अवतार हैं, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सटकोते अपारा, नाना भांति भगवान अवतार लेके आते हैं। और जितने उनका लीला और जितने अवतारों, जितनी कहानियां तो हम सुनते हैं, सब भगवान के अवतार हैं। फिर भी हमने उनको 10 भागों में बांटा है, हम विष्णु के 10 अवतारों को देखते हैं। तो मैंने इसको ऐसे देखा कि जब बच्चा गर्भ में आता है, तो सबसे पहले वो एक जैसे मछली होती है ना, सृष्टि जैसा पिंड तथा ब्रह्मांड, ये सृष्टि का निर्माण भी ऐसे ही हुआ होगा जैसे मनुष्य या जीव का निर्माण होता है। जब गर्भ में बच्चा आता है तो एक मछली की तरह, एक छोटा सा इल्ली की तरह होता है वो मत्स्य अवतार है भगवान विष्णु का। इसी तरह फिर वो बाद में उसके हाथ पैर निकलते हैं और एक जो आकार बनता है उसका, वो एक कश्यप अवतार की तरह। उसके बाद फिर वो बाहर आता है और उसको हम नरसिंह अवतार बोलते हैं, एक सिंह की तरह वो बाहर आता है। ये एक पुरुषार्थ है बहुत बड़ा। उसके बाद फिर वो ये जो आपका शूकर अवतार है उनका, बड़ा अवतार, क्योंकि वो एक गंदगी में या एक कहीं पर फंसा हुआ था, वहां से बाहर निकला है वो। और इसी तरह फिर वो बाल अवतार में होता है, जो 52 अवतार हम बोलते हैं, एक बच्चे के रूप में, 52 अंगुल के छोटे से बच्चे के रूप में। फिर उसके बाद आगे उनका विकास होता है, तो राम, कृष्ण, परशुराम वगैरह जो भी हैं, आगे उनकी बुद्धि का विकास, आत्मिक शक्ति का विकास, कलाओं का विकास होता है। तो इस तरह से आगे वो बुद्ध के रूप में जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं, कुछ काम ना करके केवल ध्यान साधना में अपने लीन हो जाते हैं, फिर कल्कि, तो एक दोबारा से क्रम बनता है। इसी तरह माँ को भी, भगवती को भी इसी तरह हमने देखा है, वो भी ऐसे 9 रूपों में अवतार लेती है।
यानी कि हमारी शक्ति भी उसी तरह से बढ़ती है। तो पहले तो वो शैलपुत्री बोलते हैं उसको, एक बच्चे के रूप में, एक छोटा बच्चा जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, पिता के नाम से उसको जानते हैं, शैलपुत्री। उसके बाद उनका हम चित्रांकन करते हैं, जैसे कई भाषाओं में हम बात करते हैं, तो जो माँ के सिंबल्स हैं, फोटो वगैरह हैं, वो भी एक तरह से भाषा है। अगर हम देखें तो बिना कहे वो बता रहे होते हैं फोटो, कि माँ के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उसको डिकोड करो तो पूरी कहानी कह रहे होते हैं। तो एक बच्चा है, तो वो अभी बड़ा मासूम है, तो उनके हाथ में एक कमल का फूल है और एक हाथ में त्रिशूल है। तो ये शायद एक सिंबल्स है कि बच्चा भी हुआ है, अभी क्या होगा हमें नहीं पता। वो एक कमल की तरह खिलेगा या त्रिशूल की तरह चुभेगा, यानी कि वो कुछ भी बन सकता है। वो कुछ भी बन सकता है मतलब नकारात्मक ऊर्जा भी उसके अंदर बढ़ सकती है। वो एक दुखदाई एक शक्ति के रूप में भी डेवलप हो सकता है, और एक सुखदाई, सबको सुख देने वाली, इस जीवन भव सागर से उठने वाली शक्ति के रूप में भी। तो उसमें दोनों तरह की संभावना है। तो एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में कमल का फूल।